इमेजिन अ पाकिस्तान जहाँ एनर्जी शॉर्टेजेस माजी का हिस्सा बन चुकी हूँ, जहाँ हाई स्पीड ट्रेन्स सिटीज को आपस में कनेक्ट करती हूँ, जहाँ वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स हमें ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़ रही हूँ। It sounds like a dream. Well, thanks to China's Pakistan economic corridor, this dream is turning into reality faster than anyone imagined. आज हम देखेंगे कि इन चाइनीज मेगा प्रोजेक्ट्स का असली असर जो सिर्फ मुल्क का नक्शा नहीं बल्कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब्दील कर रही हैं। लेकिन क्या सीपैक वाकई पाकिस्तान को गेम चेंजर बना सकता है? आज जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हम सिर्फ हाईवेज और पोर्ट्स की बात नहीं कर रहे। यह है जियोपॉलिटिक्स का खेल, यह है इन्वेस्टमेंट्स का जंगल और दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। So stay tuned with GK Competitive Edge to get more informative and eye-opening content. इन मेगा प्रोजेक्ट्स को डिटेल में देखने से पहले हम देखेंगे कि सीपैक है क्या। सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू $62 बिलियन है और इसका मकसद पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशनाइज करना है। नए रोड्स बनाना, पावर प्लांट्स लगाना, न्यू इकोनॉमिक जोन्स बनाना। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी कहा है, और क्यों ना कहीं BRI के जरिए चाइना ने $5 ट्रिलियन का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लान किया हुआ है और पाकिस्तान जैसे मुल्क इस इनिशिएटिव का सेंटर है। सबसे पहले बात करते हैं सीपैक के तहत लगाए गए सोलर फार्म्स की। पंजाब में वाक़या कायद-ए-आज़म सोलर पार्क 8 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। यह सोलर पार्क 1000 मेगावाट तक बिजली जनरेट करने की सलाहियत रखता है। 2013 में शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट 2016 में कंप्लीट हुआ था, जो पाकिस्तान और चाइना का ज्वाइंट वेंचर था, और इस पर $545 मिलियन का खर्चा आया था। लेकिन एक ट्विस्ट इसमें ये है कि इतने खर्चे के बावजूद भी ये पार्क अभी तक सिर्फ 400 मेगावाट्स प्रोड्यूस कर सका है, मगर ये अब भी कार्बन एमिशन को कम कर रहा है। हर साल तकरीबन 10,000 मीट्रिक टन की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कंट्रोल हो रही है। जब ये प्रोजेक्ट फुल ऑपरेशनल हो जाएगा तो तकरीबन 3,20,000 पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स को इसका फायदा पहुंचेगा। सेकेंड मेगा प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान अंडर सीपैक इज गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट सीपैक का एक और क्राउन ज्यूल है। गवादर पोर्ट बलोचिस्तान में वाक़या है, जो पर्शियन गल्फ के बहुत करीब है। गवादर पोर्ट न सिर्फ ट्रेड के लिए बल्कि जियोपॉलिटिक्स के लिए भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चाइना ने इस पोर्ट को अपग्रेड करने के लिए $10 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं ताकि ये मेजर शिपिंग हब बन सके। गवादर चाइना के लिए अरेबियन सी तक पहुंचने का एक शॉर्टकट है और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पर इसका डिपेंडेंस कम करता है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एक क्रिटिकल वाटरवे है जो इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी के साथ कनेक्ट करता है। दुनिया की तकरीबन 20% ग्लोबल ट्रेड और 30% ग्लोबल ऑयल ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजरती है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इंडिया और चाइना दोनों के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चाइना की तकरीबन 80% ऑयल इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजरती है, और इंडिया अपने हेजेमोनिक बिहेवियर को शो करते हुए चाइना को काउंटर करने के लिए कभी भी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को चाइना के लिए बंद कर सकता है। इसलिए गवादर चाइना के लिए अरेबियन सी तक पहुंचने का एक शॉर्टकट है और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पर इसका डिपेंडेंस कम कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कराची पोर्ट को भी अपग्रेड करने के लिए चाइना ने $3.5 मिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं। इसमें एक वर्ल्ड क्लास फिशरीज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और नए कंटेनर टर्मिनल्स का इजाफा किया गया है, जो पाकिस्तान की ट्रेड कैपेबिलिटीज को मजीद बढ़ाएगा। चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है जो चाइना को पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है? तो वो तो हम पहले स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और अरेबियन सी को स्ट्रेटेजिकली बयान कर चुके हैं, और दूसरी बड़ी बात अमेरिका और इंडिया की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करना। सीपैक सिर्फ पोर्ट्स और पावर प्लांट्स तक महदूद नहीं है, बल्कि चाइना ने पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी बहुत हद तक मॉडर्नाइज किया है। लाहौर की ऑरेंज लाइन मेट्रो को ही देख लें, ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 27 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करता है और इस पर $1.5 बिलियन का खर्चा आया था। आज ये शहर के लिए एक लाइफ लाइन है जो रोजाना 2,50,000 से ज्यादा पैसेंजर्स को सफर की सहूलत फराहम करता है और ट्रैवल टाइम्स को बहुत हद तक कम कर दिया है। कराची में सर्कुलर रेलवे के लिए ये एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। सर्कुलर रेलवे कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत अरसे से स्टार्ट हुआ है, लेकिन बहुत से रीजंस की वजह से ये सेवरल डिलेज का शिकार रहा, जैसे लैंड एनक्रोचमेंट एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। सीपैक ने सर्कुलर रेलवे के रिवाइवल का ऐलान किया था। इस पर $2 बिलियन इन्वेस्ट किए जा चुके हैं और ये 43 किलोमीटर के एरिया को कवर करती है। ये रोजाना 6,50,000 पैसेंजर्स को सफर की सहूलत देगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेन्स इलेक्ट्रिक और ड्राइवर लेस होंगी, जो पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मॉडर्न वर्ल्ड क्लास बना रही है।
जहां हमने मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की, वहीं एनर्जी और पानी की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए एनर्जी सिक्योरिटी हमेशा से ही एक कंसर्न रही है और सी पैक ने इस मसले को हल कर दिया है पाकिस्तान के लिए। कैरेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट 720 मेगावाट तक क्लीन एनर्जी जनरेट कर रहा है। ये प्रोजेक्ट झेलम रिवर पर वाक़या है और इस पर $1.7 बिलियन का खर्चा आया। ये प्रोजेक्ट 2022 में कंप्लीट हो चुका था और ये प्रोजेक्ट मुस्तकबिल में पाकिस्तान को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम चाइना की पाकिस्तान के अंदर बेशुमार इन्वेस्टमेंट को तो डिस्कस कर ही चुके हैं, तो अब सवाल ये है कि चाइना पाकिस्तान में इतना हैवीली इन्वेस्ट क्यों कर रहा है। ये जॉब सिंपल नहीं बल्कि काफी लेयर्ड है। इसका ताल्लुक इकोनॉमी, रीजनल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल से है। सी पैक सिर्फ पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस नहीं कर रहा बल्कि चाइना के लिए वाइटल ट्रेड रूट्स को सिक्योर कर रहा है, स्पेशली थ्रू द अरेबियन सी। ये पार्टनरशिप दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सी पैक के रिलेटेड कहा है कि सी पैक पाकिस्तान के इकोनॉमी की लाइफलाइन बन चुका है। इससे थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, रीजनल कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। उन्होंने एम्फसाइज किया कि सी पैक के फ्यूचर फेजेस स्पेशली टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर्स में पाकिस्तान को एक नए दौर में ले जाएंगे। दूसरी तरफ बात करें तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी अपने एड्रेस में पाकिस्तान को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एक की पार्टनर कहा है और ये प्रॉमिस किया कि चाइना सी पैक को उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान का साथ देगा। शी जिनपिंग ने हाईलाइट किया कि सी पैक प्रोजेक्ट्स ने पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया और ये भी कहा कि चाइना पाकिस्तान को एजुकेशन, हेल्थ और टेक्नोलॉजी के जरिए भी सपोर्ट करता है और सपोर्ट करता रहेगा सी पैक के तहत। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो सी पैक के अगले फेजेस में हाई टेक इंडस्ट्रियल पार्क्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स और मॉडर्न एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज शामिल होंगी, जो सिर्फ नई जॉब्स क्रिएट नहीं करेंगी बल्कि पाकिस्तान को ग्लोबल इनोवेशन और प्रोडक्शन में एक मेजर प्लेयर बना देंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि 5G नेटवर्क्स की कंस्ट्रक्शन और पाकिस्तान की एनर्जी ग्रिड को अपग्रेड करना भी चाइना के नेक्स्ट टारगेट्स में शामिल है, स्पेशली विद रिन्यूएबल एनर्जी। मगर याद रहे ये सिर्फ शुरुआत है। एक्सपर्ट्स ने ये प्रिडिक्ट किया है कि 2030 तक पाकिस्तान दुनिया की 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगा और सी पैक इसके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। सी पैक के तहत 30 से ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे जिससे पाकिस्तान ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक हब बन जाएगा। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि सी पैक सिर्फ रोड, स्पोर्ट्स और पावर प्लांट्स का नाम नहीं है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल, उसकी इकोनॉमी और लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का वादा है। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क से लेकर गवादर पोर्ट तक ये मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान को उसके ट्रू पोटेंशियल तक ले जा रहे हैं। चाइना की अनवेवरिंग सपोर्ट, पाकिस्तान की कमिटमेंट, दोनों मिलकर ये इंश्योर करेंगे कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हों। जैसे कि हाल ही में चाइनीज प्रीमियर ली शिंग ने कहा है कि हमारा ताल्लुक सिर्फ पार्टनरशिप का नहीं बल्कि ब्रदरहुड का भी है। तो आपका क्या ख्याल है कि सी पैक वाकई पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या ये अपने प्रोमिसेस पर पूरा उतरेगा, पाकिस्तान के लिए एक प्रॉस्पर फ्यूचर लेके आएगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा।